हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं टॉपिक वाइज। आपको क्लास पसंद आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए कल हमने किया था साधारण ब्याज, आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है टॉपिक। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का 2 वर्षों में अंतर क्या होगा। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको। क्या कह रहा है भाई, याद रखना आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का 2 वर्षों में जब अंतर पूछे तो देखिए क्या लिखोगे, सीआई, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सीआई व एसआई का 2 वर्षों में अंतर बोले, 2 वर्षों में अंतर बोले तो आपको याद रखना है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, पी मतलब यहां पर मूलधन, ठीक है, गुणा आर मतलब दर, दर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे ऐसे याद कर लीजिए, चाहे इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए मूलधन हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल 10,000, तो 10,000 लिख लो। ठीक है, गुणा दर कितनी दी है, दर दी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और 100 स्क्वायर लिखा है नीचे, तो 100 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि भाई उस संख्या का गुणा 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो 100 की गुणा 2 बार कर दी, अब कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 10,000 गुणा 5 स्क्वायर मतलब 25 बटे 100 गुणा 100 करोगे, करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहां से क्या बच गया 25। ठीक है, तो हमारा क्या आया 25, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अंतर पूछ रहा था तो 25 रुपए का अंतर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में सीआई व एसआई का अंतर क्या होगा। देखिए इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, वो 2 वर्ष में सीआई व एसआई का अंतर था, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 वर्ष में पूछा जाएगा सीआई व एसआई का अंतर। ठीक है, तो देखिए इसको भी कैसे करोगे, 3 वर्ष में सीआई व एसआई का अंतर, तो आपको याद रखना है, देखिए पिछली बार आपने क्या था पी आर स्क्वायर, तो इस बार भी पी आर स्क्वायर रखो। ठीक है, अपॉन क्या किया था आपने 100 स्क्वायर किया था, इस बार 100 क्यों करो क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर गुणा, ऊपर क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखना आप 300 प्लस के आर। ठीक है ना, इतना चीज आपको करना है। ठीक है, क्या रखना है आपको, क्या याद रखना है, जब 3 वर्ष में सीआई व एसआई का अंतर पूछे तो पी आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे में क्या होगा 100 क्यों होगा। चलिए करते क्वेश्चन। देखिए मूलधन कितना दिया है, 4,000 दिया है, तो 4,000 रख लो। ठीक है, गुणा आर कितना है हमारा, दर, दर है हमारी 8, तो 8 स्क्वायर। ठीक है, 300 प्लस आर मतलब 8, तो 8 रख लो यहाँ पे, बटे 100 की गुणा 3 बार करनी है आपको। आगे देखिए, तो करिए इसको, 4,000 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64। ठीक है, गुणा 300 प्लस 8 हो गया 308 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। ठीक है, अब और ज्यादा काटिएगा नहीं, ठीक है ना, और ज्यादा काटोगे तो और टाइम लगेगा, इसलिए आप क्या करो, पहले ऊपर ऊपर की गुणा कर लो। ठीक है, तो 4 की गुणा 64 से करिए तो कितना आएगा, 64 गुणा 4 गुणा 308, इन्हें कर लेते हैं। ठीक है,
तो कर लीजिए, 4 के गुणा 64 से करिए तो 4 चौक 16, 4 सिंह 24 1 25, 2 56, गुणा कितना करना है 308। चलिए इसी गुणा करते हैं, 8 6 48, 8 45 44, 8 दूनी 16 4 20, 0 0 0 गुणा 3 की गुणा करिए, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 8 4 8 6 और 2 8, यहाँ से बच गया 7। ठीक है, तो गुणा करने के बाद, इनकी गुणा करने के बाद क्या आया 78,848 आया। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, क्या बच गया, 3 जीरो कट गए थे तो नीचे क्या बच गया हमारे पास 100 और 1 10। ठीक है, 1000 बच गया। अब क्या करोगे आप, इसके बाद जो ये संख्या ऊपर रखी है, ठीक है, इसको उतार लो, 78848। ठीक है, अब नीचे आप क्या करोगे, कितने जीरो हैं उतने अंक बाद ऊपर डेसिमल लगा दो। नीचे कितने जीरो हैं, नीचे 3 जीरो हैं, देखिए 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा अंतर निकल के आया 3 वर्षों का 78.848। समझ में आया? आपको बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो राशि कितनी है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो दो तो हमें मिश्र धन दे रखे हैं, एक 650 और एक 676। ठीक है, और यहां पे राशि निकालनी है, यानी कि निकालना क्या है, मूलधन। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब लिख देते हैं, नोट लिखवा देता हूं मैं, लिख लीजिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न में दो मिश्रधन हो व एक मूलधन निकालना हो, तो आप क्या करोगे, तो आप लिखिए मूलधन बराबर फर्स्ट मिश्रधन गुणा फर्स्ट मिश्रधन, ठीक है, अपॉन सेकंड मिश्रधन। क्लियर हो गया? फर्स्ट मिश्रधन मल्टीप्लाई फर्स्ट मिश्रधन बटा सेकंड मिश्रधन। ठीक है, देखिए फर्स्ट मिश्रधन हमें कितना दिया है 650, तो 650 लिख लो, गुणा 650 बटे 676। ठीक है, अब इसे करते हैं, किससे कटेगा, 13 से काटिए, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 2 बच गया, 13 दूनी 26। ठीक है, अब फिर 13 से काट दीजिए, 13 पंचे 65, 13 चौको 52, तो यहां से क्या बच गया ऊपर 50 गुणा 50 यानी कि 2500 बच गया यहाँ से, बटे यहाँ क्या बच गया 4। अब 4 का भाग दे दीजिए यहाँ पर 2500 में, 4 6 24। ठीक है, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625 रुपए हमारा मूलधन निकल आया है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है दो मिश्रधन हो, ठीक है, और एक मूलधन निकालना है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट बटा सेकंड मिश्रधन। ठीक है, दोस्तों क्या कह रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि को 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें बताना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। हम कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से हम माइनस करते हैं किसको, मूलधन को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए मूलधन तो है हमारे पास 5000, लेकिन मिश्रधन नहीं है, तो मिश्रधन निकालेंगे हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए धनराशि कितनी है, तो मिश्रधन निकालते हैं हम लोग। देखिए धनराशि कितनी है हमारे पास 5000, तो 5000 लिख दो। ठीक है, दर कितनी है 10%। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो आपको क्या करना है, मूलधन में दर की गुणा करनी है। ठीक है ना, जब भी आपको मिश्रधन निकालना हो तो याद रखिए मूलधन में दर की, लिख देता हूं मैं यहां पर, मूलधन में दर की गुणा करनी है। ठीक है,
यहाँ पर कितनी बार गुणा करने को, देखिए जितना वर्ष है उतनी बार गुणा करिए। कितने वर्ष बोल रहे हैं, 2 वर्ष, तो 2 बार गुणा करिए। गुणा 110/100 गुणा 110/100, ठीक है। अगर 3 वर्ष बोलता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करते, गुणा 110/100 एक बार और करते, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 2.5 वर्ष होता तो 2 वर्ष की तो ब्याज, ठीक है, सेम रहती, लेकिन अगर आप 2.5 वर्ष जाते तो 110 का क्या हो जाता, आधा हो जाता, 55 हो जाता फिर, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो हमें 2 वर्ष की बात कर रहा था, तो हमने क्या करा, मूलधन में दर की गुणा कर दी। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 का भाग दे दीजिए 110 में, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 55 बार गया, तो 55 गुणा 110। अब 11 की गुणा करो 55 में, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 5 60 हो गया, और जीरो ये है लगा दिया हमने। 6050 रुपये हमारा क्या निकल आया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। मिश्र धन निकालना सीख गए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मिश्र धन में से हमें माइनस करना है मूलधन को, ठीक है। क्या करना है, मिश्र धन में से माइनस करना है मूलधन को, ठीक है ना। मिश्र धन हमारा आया 6050, ठीक है। मूलधन हमारा कितना है 5000, माइनस के 5000 कर दिया। 6050 में से 5000 गया तो कितना बचेगा, 1050 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी आई, 1050 रुपए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि 2000 रुपए के मूल्य को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार में दिए जाते हैं तो दूसरे वर्ष का ब्याज हमें पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले वर्ष की दर क्या है 10%, ठीक है। दूसरे वर्ष की दर क्या है, देखिए 10% तो रहती है, 10 पर और 10% लग जाती है, ठीक है ना। ब्याज पर ब्याज लग जाती है, ठीक है। 10 तो रहेगी, फिर 10 पर 10% और लग जाएगी, तो ये हो गया आपका, यहां से कितना बचा 1, तो ये हो गया 11%, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष का जो दर निकल के आई वो कितनी आई है 11%। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेता तीसरे वर्ष की, ठीक है, तो तीसरे वर्ष की क्या करते, चलिए ये भी बता देता हूं मैं। 11 तो रहती प्लस 11 पे कितना 10% और लग जाता, ठीक है। तो कितना हो जाता, ये 1.1 हो जाता, तो ये टोटल कितना हो जाता 12.1, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होता 12.1 होता, ठीक है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा केवल दूसरे वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष का निकालिए केवल आप, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे वर्ष की दर आ गई 11%, क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि दूसरे वर्ष की ब्याज बतानी है, ठीक है। तो मूल्य कितना है, मूल्य है हमारा 2000, ठीक है, गुणा 11/100, ठीक है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और 11 की गुणा 20 से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 0 220 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज आया 220 रुपए निकल आया, ठीक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक था चक्रवृद्धि ब्याज वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम और आप इसी तरीके से जुड़े रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।